So hello students, how are you all? I hope you all are doing well and today we're gonna study a poem How to Tell Wild Animals जो कि काफ़ी फ़नी और प्यारी सी पोएम है। बहुत ही मज़ेदार पोएम है ये, जिसमें हम जानेंगे अलग-अलग जानवरों को पहचानना कैसे है, ठीक है? अगर कोई सामने जानवर आ जाए तो कैसे पता चलेगा भई कौन-सा जानवर है? तो ये हम पहचानेंगे इस पोएम के थ्रू, ठीक है? तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है हमारी एक पोएटेस ने जिनका नाम है कैरोलिन वेल्स, ठीक है? इन्होंने हमें बताया गया है कि अलग-अलग जानवरों को तुम कैसे पहचानोगे भई। इनका जन्म हुआ था 1862 में एंड इनकी डेथ हो जाती है 1942 में। शी वॉज एन अमेरिकन राइटर एंड पोइट एंड शी वॉज अ हाईली prolific writer known for her mystery novels, children's books and humorous words। यानी कि बहुत ही फनी वे में ये बहुत अलग अलग पोएम्स लिखती हैं एंड बहुत ही अलग अलग शॉर्ट स्टोरीज लिखती हैं बच्चों के लिए, ठीक है। एंड ये जो स्टोरी है ना, ये भी काफ़ी फ़नी सी है। ये जो हमारी पोएम है आज की, ये भी काफ़ी फ़नी सी है, जो कि इनके द्वारा लिखी हुई है एंड इन्होंने बहुत ही फ़नी तरीके से बताया हुआ है कि तुम अलग अलग जानवरों को कैसे पहचान सकते हो। अब ये मत कहने लग जाना मैम, हमें तो बहुत अच्छे से पता है कि कौन सा जानवर कौन सा होता है, लेकिन यहाँ पर ना बिल्कुल अलग यूनिक तरीके से तुम्हें बताया गया है कि कौन से जानवर से तुम्हारी मुलाकात हो जाए। अगर इन द फ्यूचर तुम कहीं जंगल वंगल में चले गए तो तुम्हें कैसे पता चलेगा भाई सामने तुम्हारा जो जानवर आया है वो है कौन सा जानवर, है ना। कि सपोज करो वो कौन सा टाइगर है या हमारा क्या कहते हैं लायन है, कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर हमारी जो पोएटेस है उन्होंने बताया गया है बहुत ही बढ़िया तरीके से कि कैसे पहचानोगे कौन सा जानवर है, किससे तुम्हारी मुलाकात हुई है। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं हमारे पहले स्टेंजा की तरफ। तो पहला जानवर हम मिलने वाले हैं पहले जानवर से, उनके इंट्रोडक्शन से। तो शुरू करते हैं। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू द जंगल्स इन द ईस्ट। अगर तुम्हें बाय चांस तुम पहुंच जाते हो जंगल में, कौन से जंगल में, ईस्ट साइड के जो जंगल होते हैं ना, वहां पे अगर तुम्हें पहुंचने का मौका मिल जाए, वहां जाने का, देन एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, यानी कि वहां पर तुम्हारी एक जानवर से, एक बीस्ट से, अ लार्ज टॉनी बीस्ट से तुम्हारी मुलाकात हो जाती है। वहां पर वो तुम्हारी तरफ आता है, तुम्हारी तरफ बढ़ता है। टॉनी मतलब क्या होता है? येलोइश ब्राउन कलर का अगर एक जानवर, एक बीस्ट तुम्हें मिल जाता है, तुम्हारी तरफ बढ़ता है, वो बड़ा सा जानवर, लार्ज, एंड इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, यानी कि अगर वो तुम्हें देखकर दहाड़ता है, रोर मतलब दहाड़ना होता है। अगर तुम्हें देखकर दहाड़ता है और मतलब ऐसी वाली हालत हो जाती है ना तुम्हारी कि भाई हम तो गए, हम तो मर गए उसकी दहाड़ सुनते ही, तो समझ लेना वो कौन सा जानवर है। यू विल नो इट इज द एशियन लायन। तो वो कौन सा जानवर है? एशियन लायन है वो, अगर तुम्हारी ऐसी हालत हो जाती है उसकी रोर सुनकर, उसकी दहाड़ सुनकर, ठीक है। तो पहले जो हमारा जानवर है वो कौन सा आया? एशियन लायन। उसको पहचानने का बढ़िया तरीके से मतलब तरीका बताया है हमारी पोइटस ने। अब कहोगे मैम एशियन लायन को पहचानने का ये तरीका है, वो हमें दहाड़ के हम इतने पहचानेंगे ना, वो एशियन लायन है, वो तो इतने हमारा खात्मा भी कर चुका होगा। तो यही तरीका है हमारी पोइटस का, बहुत ही फनी वे में तुम्हें ये पोएम सुनाने का कि कैसे तुम अलग अलग जानवरों को पहचान सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है इस फर्स्ट टेंजा का, एंड जो कि बहुत ही हेल्प कर सकता है आपकी क्वेश्चन फॉर्म करने में। जब आप आंसर्स लिखोगे ना, आंसर्स की प्रैक्टिस करोगे बोर्ड्स के लिए, तो यही आपकी हेल्प करेगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। तो मैं साइड हो जाती हूँ सो दैट आपको पूरा ये एक्सप्लेनेशन दिखाई दे। नोट भी कर सकते हो पॉज करके वीडियो को। देन बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेंजा की तरफ। अब मिलते हैं हमारे दूसरे जानवर से। कौन सा जानवर आने वाला है, किससे होने वाली है हमारी मुलाकात, भाई सेकंड स्टेंजा में देख लेते हैं। और इफ सम टाइम्स व्हेन रोमिंग राउंड, यानी कि इधर उधर घूमते हुए, अगर तुम्हें कभी अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, एक नोबल, नोबल मतलब शाही, बढ़िया मतलब शाही यानी कि रॉयल सा होता है ना जानवर, उससे तुम्हारी मुलाकात हो जाए, जंगली जानवर से, नोबल रॉयल जानवर से तुम्हारी मुलाकात हो जाए, वो तुम्हें ग्रीट करता है, तुम्हें मिलता है कि भाई आइए पधारिए, हमारे जंगल में आपका स्वागत है। तो ऐसा नहीं होगा तुम्हारा स्वागत नहीं करेगा, वो आरती वारती नहीं उतारेगा। बस अब देखो कौन सा जानवर आने वाला है, तुम्हें पता चल जाएगा। मैं आरती उतारे तो हमारा दी एंड कर देगा अगर सामने भी आ गया। विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड। अब ये जो जानवर है वो कैसा होता है? येलो ग्राउंड। येलो ग्राउंड मतलब उसकी जो पूरी बॉडी है, पूरी स्किन है, वो येलो कलर की होगी एंड उस पर ना ब्लैक स्ट्राइप्स होंगे। स्ट्राइप्स मतलब धारियां होंगी, काले कलर की लाइंस होंगी, ठीक है। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और अगर वो तुम्हें खाने वाला है, नोटिस करो अगर तुम्हें खाएगा तो भाई कौन सा जानवर है। यहीं पे तुम्हें सिंपल सा रूल मिल जाता है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न। अब इस सिंपल रूल से तुम पहचान सकते हो कि भाई वो है बंगाल टाइगर टू डिसर्न। डिसर्न मतलब रिकॉग्नाइज, पहचानने के लिए तुम्हें बहुत ही इजी से ट्रिक बता दी कि वो है बंगाल टाइगर अगर तुम्हें खाने के लिए आ रहा है। एंड पूरी स्किन जो है उसकी येलो है और जिसपे ब्लैक स्ट्राइप्स है, लाइंस है, ठीक है। पता चल गया हमारे सेकंड जानवर का भी इंट्रोडक्शन हमें मिल चुका है। भाई देखो ये रहा हमारा बंगाल टाइगर, जिसकी पूरी बॉडी येलो है एंड उस पर ब्लैक स्ट्राइप्स है, ठीक है।
पहचान लिया हमारा सेकंड एनिमल कौन सा है, वाइल्ड एनिमल। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड स्टेंजा देखते हैं। यहाँ पर एक और जानवर से हमारी मुलाकात होने वाली है। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, स्ट्रोलिंग मतलब वॉकिंग कैजुअली, ठीक है, यानी कि कैजुअली आप वॉक कर रहे हो, एंड फोर्थ मतलब फॉरवर्ड, आगे की तरफ आप जा रहे हो, घूम रहे हो, कहीं पे टहल रहे हो। अ बीस्ट यू व्यू, और आपको एक जानवर दिखाई देता है, हुज हाइड विद स्टॉप्स इज स्पॉट्स इज पेपर्ड, यानी कि जो हाइड मतलब क्या होता है, स्किन ऑफ एनिमल, यानी कि जो पूरी स्किन है ना, यानी जो हमारा एनिमल है जो आपको बीच दिखाई देता है, एंड उसकी जो स्किन है वो पेपर्ड यानी कि फील्ड है, फुल्ड है, यानी कि जो पूरी स्किन है उस पर काले धब्बे हैं, पूरी काले धब्बों से वो घिरी हुई है, उसकी जो बॉडी है, उसकी जो स्किन है। एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और वो तुम्हारे ऊपर एकदम से छलांग लगाता है, तुम्हारे ऊपर एकदम से हमला कर देता है, तुम पर कूद जाता है। यू विल नो इट इज द लेपर्ड, तो तुम्हें पता चल जाएगा वो क्या है, लेपर्ड है। यहाँ पर लेफ्ट का मीनिंग भी देख सकते हो, जंप टूवर्ड समवन, किसी की तरफ जंप करना, ठीक है। तो पहचान लेना वो कौन सा जानवर है, वो लेपर्ड है। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन। अब भाई तुम्हारे ऊपर उसने झपट्टा मार दिया, तुम पर उसने शिकार कर दिया है अपना, ठीक है। तो भाई अब तुम बहुत ज्यादा दर्द से चिल्लाओगे, चीखोगे, अभी तुम्हें कोई जानवर तो पे अटैक कर दे तो पेन तो होता है ना, दर्द होता है, हम चीखते चिल्लाते हैं, हेल्प के लिए कोई है, मदद करो हमारी। लेकिन यहाँ पर हमारी पोएटिस कहती है कि तुम्हारे चीखने चिल्लाने से ना कोई फायदा नहीं होने वाला है, तुम कितना ही चीखो चिल्लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी को, उस हमारे लेपर्ड को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ तुम पर अगेन एंड अगेन एंड दोबारा दोबारा तुम पर कूदता रहेगा और अपना तुम्हें शिकार बना लेगा, तुम्हारा हो जाएगा दी एंड, ठीक है। तो समझ रहे हो ना कितने फनी वे में उन्होंने बताया हुआ है। अब तुम कहोगे मैम ऐसा थोड़ा हम करने वाले हैं कि हम जाएंगे एंड वेट करेंगे वो हम पे झपटेगा तो हमें पता चलेगा ये जानवर कौन सा है। अब उसका ऐसा थोड़ा ना पहचानेंगे, हम विजुअल से ही पहचान लेंगे, हम देख के पहचान लेंगे कौन सा जानवर है, ठीक है। यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन थर्ड स्टैंजा का भी आप देख सकते हो, और देखो यहाँ पर पिक्चर में लेपर्ड की पिक्चर दी गई है आपको, मतलब तो इस पे देखोगे कैसे उसकी पूरी जो स्किन है वो येलो है, एंड उसपे बहुत ब्लैक स्पॉट्स है पूरी बॉडी पर, ठीक है। फोर्थ स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर हम एक और जानवर से मुलाकात करने वाले हैं। भाई अब देखते हैं कौन सा जानवर आने वाला है हमारे फोर्थ स्टैंजा में। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अब तुम यार्ड में, यार्ड क्या होता है, बैकग्राउंड, सॉरी बैक यार्ड और द लॉन एरिया ऑफ अ हाउस, यानी कि किसी घर का लॉन एरिया जो होता है वहां पर आप घूम रहे हो अपने घर के, ठीक है। यू मेट अ क्रिएचर देयर, और वहां पर आपकी एक क्रिएचर से मुलाकात हो जाती है, एक क्रिएचर मिलता है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत ही अच्छे से हार्डली आपको हग करता है, गले लगाता है, आपको झप्पी देता है बहुत बढ़िया से। बी श्योर इट इज अ बियर, तो समझ लेना, श्योर हो जाना वो कौन सा जानवर है, वो है बियर। बियर क्या होता है, भालू जो होता है, ठीक है। तो वो भालू है, वो पहचान लेना। इफ यू हैव एनी डाउट, और अगर फिर भी डाउट हो कि भाई ये भालू है कोई और जानवर है, कोई और जानवर तो हमें गले नहीं लगा रहा है, तो भाई देखो फिर भी तो उन्होंने बिल्कुल कंफर्मेशन दे दी है। यू आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, कैरेस मतलब अ जेंटल टच, तो वो ना आपको एक बहुत ही प्यारा सा जेंटल टच देगा, जेंटल टच देगा मतलब आपको और भी अच्छे से गले लगाएगा। अब गले लगाएगा इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ही प्यार से गले लगा रहे मम्मी, तो बहुत ही प्यारा सा जानवर हुआ, नहीं। जो हमारे बियर्स होते हैं ना वो अपना शिकार कैसे करते हैं, वो अपने पेड़ को ऐसे गले लगाते हैं, इतनी टाइटली हक करते हैं, इतने टाइटली गले लगाते हैं कि उसकी सारी बोन्स वोन्स वहीं पर टूट जाती है, उसकी जो ब्रेथ होती है वहीं पर रुक जाती है, यानी कि वहीं पर उसका दी एंड हो जाता है। ऐसे ही अपना वो शिकार करते हैं जो हमारे बियर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है हमारी जो पोइटेस है कि अगर तुम्हें बियर को पहचानना है तो इस तरीके से पहचान सकते हो, तुम्हें ना अच्छे से गले लगाएगा बढ़िया तरीके से, तुम्हें एक प्यारा सा टच देगा, ठीक है। यहाँ पर इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ये हमारा प्यारा सा भालू हमारा बियर है, देख लो यहाँ पर। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। फिफ्थ स्टेंजा पे आ गए हम। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, अब यहाँ पर ना दो जानवरों की, दो बीस्ट की बात की गई है कि उनके बीच आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, यानी कि पहचानोगे कैसे कि कौन सा जानवर है। अ नोवाइस माइट नॉट ब्लश, नोवाइस मतलब क्या होता है, नोवाइस होता है समवन न्यू टू अ जॉब, यानी कि जो जॉब में नया होता है, जैसे कोई भी एम्प्लॉय नया अगर किसी कंपनी में जाए, किसी जॉब में जाए, तो उसे पता नहीं होता ना हर चीज़ के बारे में कि कौन सा सिस्टम कैसे काम करता है, या क्या चीज़ हमें कैसे काम खत्म करना है, सो एंड सो चीज़ें उसको पूरी परफॉर्मेंस पूरा सिस्टम ऑफिस का नहीं पता होता है। तो यहाँ पे बताया गया नॉन प्लस क्या होता है, कन्फ्यूजन, बी कन्फ्यूजन, यानी कि कन्फ्यूज होता है वो। तो बताती हैं कि अगर आपको दो बीस्ट ऑफ प्रे यानी कि एनी एनिमल दैट हंट्स अदर एनिमल फॉर फूड, यानी कि ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों का अपने खाने के लिए, यानी कि उनका शिकार करते हैं, अपना
खाना बना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर दो जानवरों के बीच आपको कन्फ्यूजन हो, आपको पता ना चल रहा हो, आप नए हैं, जानवरों को पहचानने में आपको कन्फ्यूजन हो रही है, बहुत ज़्यादा पजल्ड हो, तो कैसे पहचानोगे? द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना थस। अब दो जानवरों के, दो ऐसे बीस के बारे में उन्होंने बताया है, कौन कौन से? एक तो क्रोकोडाइल है भाई, और एक हाइना है। इन दोनों के बीच डिफरेंशिएशन बता दिया है, कैसे पहचानोगे? हाइना कम विद मेरी स्माइल्स, यानी कि जो हाइना है ना वो मेरी स्माइल, क्रीपी से स्माइल के साथ, बढ़िया सी स्माइल के साथ आता है हमारा हाइना। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, लेकिन अगर वो रो रहा है, यानी कि हमारा जो हाइना है वो तो स्माइल करता है, हंसता है ना, तो पहचान लेना वो हाइना है। लेकिन अगर वो रो रहा है, उसके आंसू हैं, तो वो क्रोकोडाइल है। जैसे वो कहावत भी है ना, मगरमच्छ के आंसू क्रोकोडाइल टीयर्स करके, ऐसे है ना, तो समझ लेना वो क्रोकोडाइल वाला जानवर है, हमारा क्रोकोडाइल है, ठीक है। दोनों के बीच डिफ्रेंशिएट कर दिया है, बता दिया गया है। यहाँ पर आप देखो, ये रहा हमारा क्रोकोडाइल के, ये रहे आंसू क्रोकोडाइल के, है ना, ईयर्स जो है क्रोकोडाइल, तो पहचान लेना। और ये हमारी हाइना की क्रीपी सी स्माइल है, बढ़िया सी मैरी स्माइल, तो पहचान लेना। दोनों जानवरों के बीच में डिफ्रेंसिएशन पता चल गया है। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट स्टेंजा की तरफ। द ट्रू कैमिलियन इज अ स्मॉल अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। तो अब कैमिलियन के बारे में, यानी कि गिरगिट के बारे में बताया गया है कि गिरगिट को कैसे पहचानोगे भाई, कौन सा जानवर है? तो ये ना बहुत ही छोटा सा जानवर होता है, पहली बात, ठीक है। एंड दूसरा, ये लिजार्ड की तरह सा छोटा, जैसे लिजार्ड होती है ना हमारी छिपकली, छोटी सी होती है, वैसे ही हमारा गिरगिट भी छोटा सा होता है। हमारा जो कैमिलियन है, ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, इसके ना कान नहीं होते, ईयर्स नहीं होते हैं बिल्कुल भी। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और ना इसके पंख होते हैं, ना इसके विंग्स होते हैं, उड़ता नहीं है हमारा कैमिलियन। इफ देर इज नथिंग ऑन द ट्री इट इज कैमिलियन, यू सी। यानी कि अगर तुम्हें कोई पेड़ दिखता है, उस पर कुछ भी नहीं दिख रहा है तुम्हें, तो समझ लेना उस पे क्या है? कैमिलियन है, यानी कि हमारा गिरगिट है। क्योंकि गिरगिट की खासियत क्या होती है? उसमें एक एबिलिटी होती है कि वो अपना कलर चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यानी कि जो भी उसकी परिस्थिति होती है, परिस्थिति तो नहीं कहेंगे, बट जो भी इन्वायरमेंट होता है, जो सराउंडिंग्स होती है, उसके अकॉर्डिंग अपना वो कलर चेंज कर सकता है। तो जैसे अगर वो सपोज करो किसी लीफ पर बैठा है, किसी पेड़ की, तो वो उस लीफ का जैसा कलर, यानी कि ग्रीन कलर अपना चेंज कर लेगा। किसी ब्रांच पर बैठा है तो उस ब्रांच का कलर ले लेगा, है ना। तो अगर ये समझ लेना, अगर किसी पेड़ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है ना दूर से, कि पेड़ तो क्लियर है, उसमें कोई जानवर ही नहीं है, तो समझ लेना उसमें कैमिलियन है, ठीक है। तो कैमिलियन को पहचानने की उन्होंने यहाँ पर ट्रिक बता दी है, जिसका एक्सप्लेनेशन आपको इस फिफ्थ स्टैंजा का यहाँ पर दे दिया गया है। देखो ऐसा होता है हमारा कैमिलियन, ठीक है ना, बढ़िया सा, इसके कोई पंख वंख नहीं होते हैं, ईयर वियर नहीं होते हैं, समझ आ गया। एंड यहाँ पर पूरी समरी इज पोएम की आपको दे दी गई है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, यू कैन बाय हियर फ्रॉम हियर, ठीक है। अगर पॉज करके लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। एंड आई होप ये जो पोएम है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड हम मिलेंगे अब दूसरी किसी चैप्टर या पोएम के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड, क्योंकि डेट शीट आ चुकी है एंड बोर्ड्स की डेट हमारी बिल्कुल फिक्स है। तो इंग्लिश का एग्जाम है, बिल्कुल आउट ऑफ देख के आएंगे मैम, बिल्कुल बढ़िया मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। तो चलो प्रिपेयर करते रहो, बाय बाय।